मित्रों राम राम। मित्रों, हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि वह सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे और टॉपर बने। तो जब हम राशियों की बात करेंगे ज्योतिष में, तो हर राशि के लिए सर्वोच्चतम स्थान और शिखर पर पहुंचना और टॉपर बनना अलग अलग है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि आप मेष राशि के हैं, तो मेष राशि का जो लक्ष्य है उसके स्वामी मंगल हैं, वह राजा महाराजाओं की राशि है। तो सम्मान, यश, कीर्ति, राजपद प्राप्त करना ये उनके लिए सर्वोच्च स्थान होगा। लेकिन अगर हम वृष राशि की बात करें तो उनके लिए सर्वोच्च स्थान क्या होगा? वो तो भौतिकवादी राशि है, धन धान रुपया पैसा प्राप्त करना ही उनका अंतिम लक्ष्य है। अगर हम मिथुन की बात करते हैं तो मिथुन राशि का अंतिम लक्ष्य क्या होगा? वो घूमने फिरने की घुमक्कड़ राशि है, पार्टी करना, इंजॉयमेंट करना। लेकिन जब हम कुंभ राशि की बात करेंगे कि कुंभ राशि का आखिरकार सर्वोच्च शिखर या टॉपर बनने का कौन सा स्थान है, तो याद रखिए इनका वही स्थान है। वो क्या कहते हैं कि हमको अमृत पान करना है। अब अमृत पान सबके लिए अलग अलग मैंने बताया है कि मेष राशि के लिए अमृत पान क्या होगा, वृष के लिए क्या होगा, मिथुन के लिए क्या होगा, अन्य राशियों का भी इसी तरह। तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि वो सर्वोच्च शिखर का स्थान, वह टॉपर बनने का स्थान, वह टॉप का स्थान कुंभ राशि के लिए क्या होगा और वहां तक पहुंचने के लिए आपको अब क्या करना होगा। कौन सी ऐसी चीज है जिसको अगर आप मैनेज कर लें, कुंडली में देख लें, तो आप उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंचेंगे, आप टॉपर बनेंगे और टॉप का स्थान आप ग्रहण करेंगे। तो मित्रों, आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। मेरे इस शनिमय ज्योतिष चैनल पे आपका स्वागत है। और ज्योतिष से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कुंडली से संबंधित, तो आपको ये नंबर दिया गया है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इसके सिवा अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, हर कुंडली में जो लग्नेश होता है, लग्न का स्वामी या राशि का स्वामी, वह तो हमेशा योगकारी होगा ही होगा। लेकिन जो आपकी कुंभ राशि है, इसमें एक ग्रह शुक्र ऐसा है जो आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव के साथ साथ वह आपकी किस्मत के भाव का भी स्वामी है। तो चतुर्थ भाव काहे का है? मानसिक सुख का है। और नवम भाव काहे का है? वह आपकी किस्मत का है। तो सुख और किस्मत और शुक्र भौतिकवाद का प्रतीक है। तो भौतिकवाद के द्वारा सुख तो मिलेगा ही, आपकी किस्मत भी खुलेगी। आप समझिएगा, पूरे मैथमेटिक्स को आप जब समझ जाएंगे, लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको समझ जाएंगे। चूंकि विषय थोड़ा क्लिष्ट टाइप का है, लेकिन जब अंतिम तक आप इसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और आपको करना क्या है। तो अब यहाँ पर देखिए, कुल मिलाकर कि भौतिकवाद के द्वारा जो सुख प्रदान होता है और जो किस्मत आपकी खुलती है, वही आपके लिए अमृत काल है, अमृत पान है, और वही सर्वोच्च शिखर है जो भी कुंभ राशि के जातक हैं। तो अब शनि जो है योगकारी ग्रह, वह विरक्तिवाद का प्रतीक है, क्योंकि वह विरक्ति है हर चीज से। क्योंकि शनि तो बहुत गरीब आदमी रहे हैं, तो उन्हें भौतिकवाद से क्या लेना देना है? कुछ भी लेना देना नहीं है। और शुक्र जो है वो विशुद्ध भौतिकवाद के प्रतीक हैं। तो अब भौतिकवाद और विरक्तिवाद दोनों जुड़ गए हैं आपके साथ कुंभ राशि, और यही द्वंद्व पैदा करता है। अब इस द्वंद्व को हमको हटाना कैसे है, वही असली कला है। अगर आप उस कला को जान गए कि कैसे हटाना है हमको उस कला को, तो फिर आपने सब कुछ सीख लिया और आप सर्वोच्च शिखर पर, टॉप पर पहुंचने पर आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो अब उसके लिए क्या करना है? आप कॉपी पेन ले लीजिए और लिख लीजिए इस बात को कि आपको करना क्या है। देखिए, जो भौतिकवाद होता है शुक्र, वह दिखावे पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। आज की अगर आप दुनिया देखें तो वो दिखावे पर ज़्यादा विश्वास करती है, और शनि को तो दिखावा बिल्कुल पसंद ही नहीं है। आपको मालूम है कि शनि दिखावे पर बिल्कुल भी एक प्रकार से किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं करते हैं। अब तो करना क्या है? आपको मालूम है कि शनि बहुत गरीब आदमी थे, और इनको राजा किसने बनाया?
राजा बनाया इनको बुद्धदेव महाराज ने। और किसकी सलाह पर बनाया? शुक्रदेव की सलाह पर बनाया। इसीलिए याद रखिए, बुध और शुक्र का जो स्वभाव है वह शनि के बहुत विपरीत है, क्योंकि बुध व्यापार है, शुक्र आपका भोग विलास है। ना शनि को व्यापार से मतलब है, ना भोग विलास से मतलब है, लेकिन उन्होंने, इन दोनों देवताओं ने, शुक्र और बुध ने, शनि को उस गरीबी की जंजाल से निकाला था और राजा बनाया था। इसलिए वो इनका सम्मान बहुत करते हैं। और शुक्र और बुध की सफलता में शनि का ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है। तो आपको करना क्या है कि जिस भी लोगों ने आपको भौतिकवाद की चरम ऊंचाई तक पहुंचाया है, सुख संसाधन प्रदान किए हैं, बुध और शुक्र की भांति जिस तरह बुध और शुक्र को शनि ने सम्मान दिया है और शनि को बुध और शुक्र ने सम्मान दिया है, आपको इतना करना है कि जिन लोगों ने आपको सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने में बहुत मदद की है, कभी उनका तिरस्कार मत करिए, उनको सम्मान दीजिए। ये मत सोचिए कि अब हमारा काम इनसे निकल गया है तो अब तो ये हमारे लिए लत्ता हो गए हैं, खराब हो गए हैं, अब हमको क्या करना है, हमको इनकी क्या ज़रूरत है। ऐसा जिस दिन आपने किया, याद रखिए, आप बिल्कुल शिखर से शून्य पर आकर गिर जाएंगे। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जिसने भी आपकी मदद की है टॉप स्थान पाने में, आपको उसका 100% सम्मान करना है। दूसरी चीज़ क्या करना है आपको कि शनि को मजदूर, सेवक और बहुत गरीब व्यक्ति का प्रतिनिधित्व वो करते हैं, क्योंकि शनि गरीब थे तो मजदूरों का, सेवकों का, गरीबों के प्रतिनिधि कहलाते हैं आपके शनि देव। तो आपको हमेशा गरीबों की, मजदूरों की और जो भी सेवक गण हैं आपके, आपसे कमज़ोर हैं, इनकी हमेशा मदद करनी है और इनका हमेशा सम्मान करते रहना है। और जो भी आपकी कमाई होती है, जितना भी आप कमाते हैं, उसका एक अंश इन लोगों की स्थिति को सुधारने में ज़रूर लगाइए। अगर आपने ये 2 काम कर लिए तो याद रखिए, वो जो विरक्तिवाद और भौतिकवाद का आपस में द्वंद्व है ना, वह समाप्त हो जाएगा आपकी कुंडली से और आप सर्वोच्च शिखर पर बिल्कुल टॉपर जाकर के बनेंगे। आप 100% टॉपर जाकर बनेंगे। लेकिन ये जो एक द्वंद्व है विरक्तिवाद और आपके भौतिकवाद का, जो कुंभ राशि में होता है, उसको ज़रूर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप ये पूरी मैथमेटिक्स को समझिए। अगर आप देखें, ज्योतिष भी एक मैथमेटिक्स है। अगर आप इसको पूरी तरह समझ गए तभी आप कुंडली को, आप गोचर में ये ग्रह यहाँ पर है, 4 दिन बाद बुध यहाँ पे आ जाएगा, शुक्र यहाँ पे आ जाएगा, मंगल मकर में आ गए, इन चीज़ों से आपका कुछ भी भला नहीं होना है। आप उसकी पूरी गणित को समझिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, आपको उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें।